हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के एक क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। आपका जो मॉर्निंग का क्लास है, इसमें हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य का यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और रात के 8 बजे आप लोगों को बीपीएससी के अंतर्गत एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर करवाया जा रहा है, जो आपका एनसीईआरटी बुक है। और उस एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर दिया गया, टॉपिक दिया गया, उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सभी को कवर करवाया जा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट जो झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए और दोनों क्लासेस को आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कवर करवाएंगे जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो पेड ग्रुप में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल तो प्रोवाइड किए जाएंगे ही, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देगा। क्योंकि देखिए, कोई भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, अब अगर प्रीवियस ईयर का भी देखिएगा तो आपका जो सिलेबस दिया रहता है उससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण कथन से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद आपके बुक्स और ऑथर का रहेगा, सिद्धांत और सिद्धांतकार दिया जाएगा। जैसे अगर आपको पूछ दे कि नव प्रकार्यवाद किनका है, तो जेफरी अलेक्जेंडर हो जाएंगे, पॉलेमी हो जाएंगे, रॉबर्ट किंग मॉर्टन हो जाएंगे। तो अगर आप जानिएगा कि नव प्रकार्यवाद क्या है या प्रकार्यवाद क्या है, तभी तो उसका राइट आंसर लगाया जाएगा। तो वो सारे फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे, प्लस टेलीग्राम का टेस्ट का लिंक भी आपको पेड ग्रुप स्टूडेंट के लिए दिया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली टेस्ट होगा। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और आपको बात कर दूँ झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए, तो इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा इस फीस को। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रिस 1000 का पेमेंट करना होगा। और इसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो टॉपिक है नव प्रकार्यवाद, जिसके अंतर्गत हम लोग रॉबर्ट किंग मॉर्टन की थ्योरी को देखेंगे। किनकी थ्योरी को देखेंगे? रॉबर्ट किंग मॉर्टन को थ्योरी को देखेंगे। और आपको मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले क्लास में मैं क्लास को और बेहतर करके और इजी वे में आप लोग तक ला सकूं। क्योंकि देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं नोट्स भी जो आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें मैं एकदम सरल भाषा में लिख रही हूँ, ताकि आप लोग उसको पढ़ने के बाद भी समझ में। अगर आप लोग को नहीं उसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। तो हम लोग क्या देखेंगे? रॉबर्ट किंग मॉर्टन की नव प्रकार्यवाद को। तो पहले देखिए, नव प्रकार्यवाद को या प्रकार्यवाद को समझ किसी की थ्योरी को जानने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्रकार्यवाद क्या है। प्रकार्यवाद का आप कॉन्सेप्ट समझिए। फंक्शनलिज्म बोला जा रहा है कि जो हमारा समाज है, समाज आप जानते हैं, तो उस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके अंतर्गत बहुत सारे इकाइयां हैं, ठीक है। जैसे विवाह संस्थान हो गए, शिक्षण संस्थान हो गए, उसके बाद आपका नातेदारी का प्रथा हो गया, आपका कानून व्यवस्था हो गया, धर्म हो गया। तो ये सभी चीज़ें मतलब जो भी समाज के अंतर्गत है, और वो सभी चीज़ें क्या कर रही हैं? समाज को हेल्प कर रही हैं। सबका अपना अपना महत्व है और समाज को हेल्प कर रही है, ताकि ये जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, वो सुचारू रूप से चले। जैसे
आप अपना परिवार को देखिए कि आपके परिवार में बहुत सारे विभिन्न सदस्य रहते हैं। सब परिवार का अपना एक नियम कानून व्यवस्था रहता है जो कि बड़े से लेकर छोटे तक सभी उसको फॉलो करते हैं। अगर उन नियम कानून को नहीं फॉलो किया जाए तो क्या परिवार सुचारू रूप से चले? मान लीजिए आपके परिवार में अगर बोल दिया जाए कि ठीक है, जब मन तुम घर से निकल सकते हो, जब मन तुम घर में आ सकते हो, तो घर के जो बच्चे हैं वो रात 10 बजे 12 बजे घर में आएंगे, तो क्या उस तरह का परिवार की व्यवस्था रहेगी? बड़े को छोटे को मान सम्मान प्यार ये सब दिया जाएगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से सोसाइटी में भी ये सभी चीज़ें, सोसाइटी को हेल्प करने की जितनी भी इकाइयाँ हैं जो कि उसको हेल्प करती है वो प्रकार्यवाद होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो नव प्रकार्यवाद या न्यू फंक्शनलिज्म है, इसको सबसे पहले तो निकोलस लुहमान ने दिया था। ठीक है, 1982 में अपनी पुस्तक द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी में इन्होंने दिया, लेकिन इसका विस्तृत रूप में बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में व्याख्या किनके द्वारा किया गया? जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा, जिसके कारण ही जेफरी अलेक्जेंडर को जनक बोला जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? नव प्रकार्यवाद के ऊपर में ही था, न्यू फंक्शनलिज्म, जो कि 1985 में आया था। इतना तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आज के हम लोग क्लास में जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका रॉबर्ट किंग मर्टन का, आर के मर्टन की थ्योरी को। तो रॉबर्ट किंग मर्टन का जो ये नव प्रकार्यवाद है ये कैसा है? तो साम्यवी सादृश्यता के समान है। कैसा है? आप वर्ड को समझिए, साम्यवी सादृश्यता, अर्थात इन्होंने बोला है कि हमारा जो सोसाइटी है, ठीक है, वो कैसा है? तो शरीर की भांति है। कैसा है? शरीर की भांति है। जिस प्रकार से किसी भी मनुष्य का जो शरीर होता है उसके आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है, जैसे ये सिर हो गया, ये इसके हाथ हो गए और ये इसके पैर हो गए, तो आप लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये शरीर है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं कि सुचारू रूप से काम करती हैं, हेल्पफुल रहती हैं ताकि इस समाज का निर्माण हो सके। उसी प्रकार से रॉबर्ट किंग मर्टन बोलते हैं कि जैसे ये सोसाइटी हो गया, सोसाइटी के अंतर्गत इसके जो विभिन्न रूप है, जैसे आपका रिलीजन हो गया, मैरिज हो गया, एडुकेशन हो गया, फैमिली हो गया, उसके बाद आपका रिलीजन, मैरिज, एडुकेशन, फैमिली और जितने भी चीज़ हो गए, जैसे लॉ हो गया। ठीक है, मतलब जितने भी चीज़ें जो सुचारू रूप से समाज को चलाने के लिए हेल्प करते हैं, तो वो भी क्या है? शरीर की भांति है। जैसे हमारा मनुष्य का जो शरीर है, हाथ का अपना काम है, मुंह का अपना काम है, कान का अपना काम है, तो हमारे शरीर के कोई अंग अगर अपना काम करना बंद कर दे तो क्या हमारा शरीर सुचारू रूप से चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार से वे बोलते हैं सोसाइटी के अंतर्गत ये जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी इकाइयाँ हैं, सबका अपना अपना रेगुलेशन है और सब अपने नियम कानून की भांति काम करते हैं। ये ठीक ढंग से काम करते हैं तभी ये जो सोसाइटी है सुचारू रूप से चलता है। ये चीज़ इनका है, साम्यवी अपने सादृश्यता सिद्धांत के अंतर्गत बताते हैं। मर्टन से पूर्व मेलिनोवस्की एवं ब्राउन ने प्रकार्यवाद के 3 आधारभूत तत्व बताए थे, जिसमें से मर्टन से पूर्व मेलिनोवस्की और कौन? तो आपका ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने भी प्रकार्यवाद के संदर्भ में अपने 3 आधारभूत आवश्यकता बताए। तो उनकी आवश्यकताओं को रॉबर्ट किंग मर्टन क्या करते हैं? चेंज करते हैं, उसमें थोड़ा संशोधन करते हैं। संशोधन करने के बाद क्या बताते हैं कि प्रकार्यात्मक एकता, पहला कौन सा बताते हैं? प्रकार्यात्मक एकता, जो कि क्या है? सभी अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं। कौन क्या बताते हैं अपना? सबसे पहले वो कि प्रकार्यात्मक एकता, अर्थात जो सभी अंग है मिलजुल कर कार्य करते हैं। दूसरा वो बताते हैं प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, प्रकार्यात्मक
हार्यता अर्थात प्रकार्य समाज के लिए अपरिहार्य है। प्रकार्य का मतलब क्या हुआ, जो विभिन्न इकाइयां हैं जो कि समाज को हेल्प कर रही हैं, ठीक है, उसी को प्रकार्य बोला जा रहा है। तो अपरिहार्य है मतलब जरूरी है। प्रकार्य अगर सही रहेगा तो सोसाइटी भी सही ढंग से चलेगा। तीसरा वो बताते हैं प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता यानी अर्थात जो प्रकार्यात्मक है मतलब ऐसा कोई चीज है कि जरूरी नहीं, आप कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है, जैसे आप अगर पेन का ही ले लीजिएगा तो पेन का कैप का भी अपना वैल्यू है, इसका नीब का भी वैल्यू है, इंक का भी वैल्यू है, बॉडी का भी वैल्यू है। आप किसी को नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका अपना महत्वपूर्ण काम है और वो सब मिलकर इस पेन का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत जो विभिन्न इकाइयां हैं सबका अपना महत्वपूर्ण काम है और उससे वो क्या कर रहे हैं, समाज का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट विल्किंग मर्टन था। फिर उन्होंने किसके संदर्भ में बात की है, तो पैराडाइम के संदर्भ में। उनका जो पैराडाइम का विस्तृत स्वरूप था, इसमें वे बोलते हैं कि पैराडाइम क्या है, तो एक सांचा प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी घटना कार्य का अध्ययन किया जाता है। मर्टन ने अपना जो पैराडाइम दिया था उसमें टोटल 11 आइटम के बारे में बात करते हैं जो कम से कम या अधिक नहीं हो सकते हैं। ये उनके एक अध्ययन की पद्धति है, ठीक है। फिर वे बोलते हैं कि ये जो पद है जिससे प्रकार्य की पहचान करती है, जो पैराडाइम क्या करता है, तो जो कार्य है उसको पहचान करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये अध्ययन से संबंधित होते हैं, उनका जो पैराडाइम था, और उद्देश्य और प्रेरणाओं का निर्माण करते हैं। अपने मध्य के प्रकार्य के में उन्होंने किस भांति व्यवस्था को बनाए रखना है इसके संदर्भ में बात की है। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य के संदर्भ में बात की है, जिसमें अपना अपना जो उनका पैराडाइम का थ्योरी है इसके अंतर्गत। किसके किसके बारे में बात करते हैं, तो पहला ये बात करते हैं प्रकार्य के संदर्भ में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रॉबर्ट किंग मर्टन का प्रकार्यवाद सिद्धांत को देख रहे हैं, ठीक है। प्रकार्य यानी कि फंक्शन, कोई भी चीज का फंक्शन, कोई भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो प्रकार्य क्या होता है कि वे संस्थाएं, वे घटनाएं या वे गतिविधियां जो कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था का अनुकूलन करती है, उसको प्रकार्य कहते हैं। जो चीज वे समाज को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हेल्प करता है वो प्रकार्य कहलाता है, ठीक है। फिर उन्होंने प्रकार्य के अंतर्गत फिर प्रकार्य ये तो बता दिया कि जो भी समाज को चलाने के लिए हेल्पफुल है। दूसरा वो बात करते हैं अप्रकट प्रकार्य। अप्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य इसमें बोलते हैं जब जो कर्ता होता है, ठीक है, वो अचेतन मन से और उसका जो परिणाम उसको जो मिलता है उससे अगर वो अनभिज्ञ होता है तो वो अप्रकट प्रकार्य होता है। मतलब उसको पता नहीं है कि हम ये जो क्रिया हो रहा है तो इसका क्या फलस्वरूप आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उसको हमको क्या कर रहा होता है, तो वो अप्रकट प्रकार्य के अंतर्गत आएगा। तीसरा होता है, उन्होंने जो बताया है अप्रकार्य। क्या बताया है, अप्रकार्य, जिसको कि डाई फंक्शन बोला जाता है। यह गतिविधि जिसके होने ना होने से कोई व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें ये जो गतिविधियां होंगी इससे जो सामाजिक व्यवस्था है उसको फर्क पड़ेगा, सामाजिक व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है वो प्रकार्य होगा। और वैसे व्यवस्था जो कि सामाजिक व्यवस्था में कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कारण हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, अप्रकार्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अप्रकार्य। फिर आपका दूसरा आता है दुष्प्रकार्य। नेक्स्ट 4 नंबर जो आता है वो है दुष्प्रकार्य। ये डाइस फंक्शन यह बोला जाता है। तो ये क्या होता है, वे संस्थाएं, वे घटनाएं जो समाज के लिए हानिकारक होती हैं, इसको मर्टन ने दुष्प्रकार्य बोला है।
इसमें उन्होंने लेकिन धर्म को भी रखा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, धर्म भी जो होता है वो समाज के लिए कुछ ऐसी धार्मिक रीति रिवाज होती हैं जो समाज को थोड़ा इफेक्ट करती हैं, तो वो दुष्प्रकार्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर इन्होंने बात किया है प्रकार्यात्मक विकल्प। प्रकार्यात्मक विकल्प, इसमें बोलते हैं कि समाज में उपलब्ध वैकल्पिक जो संरचनाएं हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रकार्यात्मक विकल्प कहलाता है। जैसे हम सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं तो हमारा जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं भी ग्रहण करता है तो चल जाता है, शादी नहीं भी करता है तो चल जाता है, लेकिन उसको वो भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए ही, तो वो क्या कहलाएगा, प्रकार्यात्मक विकल्प के बारे में कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रकार्यात्मक विकल्प। अब आप देखिए, मैं आप लोगों को आज का होमवर्क देना चाहती हूँ कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं रॉबर्ट किंग मर्टन का प्रकार्यवादी सिद्धांत, लेकिन उन्होंने अपने ये जो सिद्धांत दी थी किस पुस्तक में दी थी, तो इनकी पुस्तक का नाम था सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। आप लोग मुझे बताइए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, जिनका मैसेज पहले आएगा उनके मैसेज को मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूंगी, और जो जो इसका आंसर देंगे उन सभी का नाम मैं कल के मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में लूँगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर अपनी प्रतिभागिता दिखाएं, आप लोग पार्टिसिपेट बताएं और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर का। तो आप लोगों को प्रकार्यात्मक विकल्प के बारे में भी पता चल गया क्या है। ठीक है, ये आपका वर्ड भी समझ में आ गया, यानी कि जो भी समाज को हेल्प करने के लिए जो भी मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, आवास हो गया, वो प्रकार्यात्मक विकल्प के अंतर्गत आता है। फिर उन्होंने बोल रहे हैं कि जो इकाइयां हैं जिसको की पहचान की जाती है, ठीक है, या फिर जो मद है प्रकार्यात्मक के, वो कभी कभी नकारात्मक भी हो सकते हैं। देखिए, सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी बच्चा को उसको सामाजिकरण किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि तुम अच्छा काम करो, भला काम करो, तो क्योंकि सोसाइटी भी सही रहेगा, उस बच्चे का सामाजिकरण भी सही होगा। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जो होता है वो चोरी डकैती करने ये सब सीख लेता है, वो तो सिखाया नहीं जाता है, फिर भी सीख लेता है, तो नकारात्मक चीज़ें भी समाज के अंतर्गत रहती है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि समाज के अंतर्गत गतिशीलता रहती है, परिवर्तनशीलता रहती है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे आपको सोसाइटी के अंतर्गत जो विभिन्न इकाइयाँ बोली, जैसे आप शिक्षा हुआ है तो पहले आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपका सामाजिकरण हुआ, वहाँ पे आपको सिखाया गया, फिर आप कॉलेज में गए, फिर और हायर एजुकेशन करने के लिए गए, तो क्या गतिशीलता भी है, हमें समाज के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये प्रकार्यात्मक विश्लेषण से जुड़ी वैचारिकी समस्याएँ हैं, प्रकार्यात्मक मान्यताओं की पूर्ति का युक्तियुक्त प्रमाणीकरण है। तो आई होप आप लोगों को रॉबर्ट किंग मर्टन का नव प्रकार्यवाद, उनका जो फंक्शनलिज्म थ्योरी है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। उन्होंने क्या किया है, तो साम्यवी सादृश्यता के समान उन्होंने अपना, अगर आपको कॉन्सेप्ट, आपको वर्ड आ जाए कि साम्यवी सादृश्यता का मतलब क्या है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा ये वर्ड, ये कॉन्सेप्ट को समझने में। आप लोगों को रॉबर्ट किंग मर्टन का प्रकार्यवाद भी समझ में आ गया कि उन्होंने किसके साथ इसकी तुलना की है। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। कल के क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट यूनिट, हमारा यूनिट नंबर 10 को कवर करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।